ज्यादातर डिहाइड्रेटेड ही रहती है। उस डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारे काम जो पानी के सहयोग से ही हो सकते हैं वो हो भी नहीं पाते हैं। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि जो जल की इम्पोर्टेंस है वो धरती से भी ज्यादा है। पहले धरती नहीं आई, पहले जल ही आया। अगर आप याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद में बातचीत को सुनते हैं, उस समय की विदुषी महिला का नाम है गार्गी, तो उन्होंने ये पूछा था कि धरती से बड़ा कौन है। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने ही ये उत्तर दिया था कि धरती से बड़ा जल है, जल से बड़ा वायु है, वायु से बड़ा सूर्य है, और सूर्य से बड़ा आकाश तत्व है, और उसके बड़े तो ब्रह्म तत्व ही कहा जाता है। तो जल की इतनी महिमा है। क्या आज के समय में हम जल को सही मायने में अपने शरीर को दे रहे हैं और बाहर उसको मिसयूज से कुछ बचा पा रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा तत्व है कि जिसको हम जनरेट नहीं कर सकते हैं, है ना। पानी के प्रयोग के बारे में बहुत लोग तो जानते हैं। नेचर क्योर में ज्यादातर कहा जाता है कि पानी की गीली पट्टी लगाओ, स्पाइनल बाथ का प्रयोग करो, ये सारी बातें। लेकिन सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि हम कौन सा पानी पिएं, पानी में क्या तत्व है। हमारी गीता में भी वर्णित है कि पानी को हम फिर जो तत्व भी हैं उनको भी गर्म कर देते हैं, तो वो और भी तत्व विहीन ही हो जाते हैं। तो पानी की जो वैल्यू है वो उसकी, जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं कि पानी अशुद्ध मानते हैं। अब झरनों का पानी तो है नहीं, कुएं का पानी भी नहीं है जिसमें कि संपूर्ण मिनरल्स हो, सारे तत्व हो, वो मिलता नहीं है। तो घरों में जो पानी आ रहा है टैप में, उसको भी हम आरओ के द्वारा ही प्रयोग में लाते हैं। एक बात तो ये है, आरओ लगा है तो हम सेटिस्फाई हैं, हमें संतुष्टि है कि हमारे घर में बहुत क्लीन वाटर आ रहा है। क्लीन माने कि बिल्कुल ही साफ वाटर आपके घर में आ रहा है। तो शरीर को जरूरत है मिनरल्स वगैरह की, वो तो सारे उनकी आप वैल्यू को देख लें, उनमें पीपीएम एक होता है, वो 300 होना चाहिए। अब आपको कितना सेट करके देते हैं उनके रिफिल में, वो सिर्फ 50 होता है। तो बाकी का क्या हुआ? इसकी वजह से आपको रिफिल भी जल्दी जल्दी करानी पड़ती है, और ये कम होने की वजह से 300 होना चाहिए, लेकिन ये कम होने की वजह से जो मिनरल्स वगैरह है वो तत्व पानी में नहीं रह पाते हैं। जब पानी में मिनरल्स नहीं होंगे, कैल्शियम, आयरन, जो तत्व चाहिए वो नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? फिर आपके ब्लड से वो खींचेगा शरीर, और जो ब्लड है फिर वो ब्लड क्या करेगा? ब्लड जाएगा वो अपना हड्डियों से खींचेगा। इसीलिए आजकल इतनी बीमारियां हैं हड्डियों की, और आपको डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कैल्शियम की गोली लो, विटामिन की गोली लो, मिनरल्स के लो। इसीलिए क्योंकि हम तो अनभिज्ञ हैं, इग्नोरेंस है हमारे पास। हमें कोई क्या चेक थोड़ी करता है कितना है, जो बताने वाला बता देता है, वो उस पर सेट करके चला जाता है, हम जानते ही नहीं है। लेकिन जो जानते हैं उनको अगर वो बोलेंगे कि नहीं मुझे 300 पे सेट करवाना है, तो एक तो आपकी रिफिल थोड़ी लंबी चलेगी, और जो पानी की वैल्यूज हैं वो आपके शरीर में जो जाना है वो जाएगा। क्योंकि पानी एक संपूर्ण आहार भी है ना। पुराने समय में जो हमारे संत महात्मा हुए वो पानी पर ही रहते थे, तपस्या करते थे, तो इसका मतलब कि वो एक आहार भी तो है ना। और कोई तकलीफ आती है तो भी पानी के प्रयोग से ही लाभ मिलता है। पूरा विश्वास होना चाहिए इन सब चीजों पे, जो हमारे नेचर से मिली हुई बातें हैं उन पर जब तक हमें पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक तो काम नहीं बनेगा। कहीं भी चोट लग जाए, कुछ हो जाए। अच्छा, ये तो हमने पानी की ये बात बताई कि घरों में जो आरओ है, सामान्य टैप वाटर जो आता है उसके नलके में तो लगा ही होता है छन्नी, उसको आप कहीं रख के करके पानी का इस्तेमाल करें। पानी को गर्म करके नहीं पिए। पानी को गर्म कर देने से, किसी भी चीज को हीट पर रखने से, इसीलिए अनकुक्ड कहा जाता है। सब चीज कुदरत ने आपको तैयार करके दी है ना। हमने अपनी बुद्धि लगा के उसको गर्म कर लिया, उसको छान लिया, उसकी वैल्यूज घटा दी। ये सारा बिजनेस युग का ही एक कमाल है। तो पानी को गर्म करके नहीं पीना है और घूट घूट करके पीना है। पानी का इंटेक रखना है अच्छे से। गर्मी का दिन है कि जाड़े का दिन है, जाड़े में कुछ कम हो सकता है, लेकिन गर्मी के दिन में तो पानी का इंटेक रखना है, और उसको पीने की भी समझदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि उठाया और बस पीते चले गए। सेम वैसा ही होगा अगर आपने ऐसे पिया, तो पानी को उठाया और मिट्टी में पूरा बाल्टी ही गिरा दिया, या फर्श पर पूरा बाल्टी ही बिखेर दिया, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि कीचड़ ही होगा। उसी तरह हमारे अंदर भी। और पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारी बड़ी आंतों में होता है।
तो पानी की जरूरत तो अच्छी खासी है ही हमारे शरीर को। तो कैसे हमको पीना है, एक तो ये बात है, घूट घूट करके पीना है, पानी का इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि पहले ही हमने अभी बोला कि बॉडी हमारी डिहाइड्रेटेड है। हमारी ही खान पान की गलतियों की वजह से हमारे शरीर के अंदर ये व्यथा है। क्योंकि हर दिन हम कुछ ना कुछ खाने में मिर्च मसाले नमक तेल घी वगैरह वगैरह लेते हैं जो हमारे पानी को सोखता है। तो इसलिए हमें पानी का इंटेक बढ़ाना, इवन अगर यदि आप फल खाते हैं या सब्जियां भी खाते हैं तो भी आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स भी करना है तो उसके लिए भी, और कई बातों में हमें पानी की संपूर्ण जरूरत है। तो इस तरीके से पानी का इंटेक बढ़ाएं। चाहे आप स्वस्थ हैं तो भी आपको लेना है, और स्वस्थ तो कोई आजकल है ही नहीं, सभी कुछ ना कुछ बीमार हैं, और बीमारी की अवस्था में तो पानी की जरूरत है ही बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। और धीमे धीमे आराम से पिए, बैठ के पिए, और अपने घर में अगर गर्मी का दिन है तो मिट्टी का बर्तन रखें, मिट्टी के बर्तन माने घड़े वगैरह में पानी को भर के रखें। और घड़े भी घर के अंदर बंद बंद घर हैं वो भी ठीक से नहीं हो पाते हैं, उनको अगर आप गीले कपड़े, मोटे गीले कपड़े से लपेट देंगे, और मॉर्निंग टाइम में उनको खुली हवा में, उनको एसी की हवा नहीं चाहिए, उनको अगर बाहर की खुली हवा मिलेगी। इस बार मैंने ये भी ट्राई करा तो बहुत मुझे अच्छा लगा, हमारा पानी बहुत शीतल और ठंडा रहा घड़े का। अदरवाइज तो घर में रखकर भी वो गर्म होता था। फ्रिज के पानी को अवॉइड करें। कुछ बातें ऐसी हैं जो अब हमें समझदारी के साथ चलनी ही होंगी, है ना। और कहीं अगर दर्द है, हमारे कान में दर्द है, मुंह के अंदर छाले हैं, आंखों में दर्द है, नाक में, कहीं भी फेस के ऊपर किसी जगह भी अगर दर्द है तो उसमें पानी के कुल्ले बहुत काम आते हैं। भले मुंह में छाले हैं तो भी आएंगे, लेकिन अगर कान में भी दर्द है तो कान में पानी नहीं डालना है, हमें पानी का कुल्ला करना है। आप आराम से पानी को लेकर, सादे पानी को लेकर, घड़े के पानी को लेकर मुंह के अंदर रखें और पीछे अपने आप को ऐसे करें, ज्यादा घड़घड़ भी करने की जरूरत नहीं है। और थोड़ी देर में गले के अंदर जब पानी गर्म हो जाए तो उसको आप थूक सकते हैं, उसको थूक दें। कहीं गले में दर्द है, जुकाम बुखार, जो हीलिंग क्राइसिस आती है और जुकाम वगैरह लगता है, तो उसमें भी आप पानी को आराम से गले में लेट जाएं, गले को नीचा कर लें या ऐसे कर लें और पानी को गर्दन नीचे तक लाएं। जब वो पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो उसको अगर मुंह में चला भी जाता है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो उसको थूक दे। नमक डाल के गरारे बिल्कुल भी नहीं करने हैं, गर्म पानी के द्वारा गरारे नहीं करने हैं, है ना। तो इस तरीके से पानी के प्रयोग, पानी एक औषधि है तो एक आहार भी है ना। ये दोनों ही इसके अंदर गुण हैं, हमारा आहार भी है तो हमारी औषधि का काम करता है। कहीं भी गिर पड़ जाते हैं, चोट लग जाती है, कीड़ा मकोड़ा काट लेता है, तुरंत गीली पट्टी को वहां पर आप रखें। आज के समय में हमारे शरीर में मल जो इकट्ठा इतना होता है उसकी वजह से नर्व पे दबाव पड़ता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे दबाव पड़ता है, और इसी की वजह से वहां पर गर्मी पैदा होती है, उस स्थान पर गर्मी पैदा होती है, और यही गर्मी दर्द का कारण बनती है। कहीं भी दर्द अगर आपको है, कान में है, यहाँ है, वहां है, तो वहां पे जो नसों का जाल फैला है उस पर दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने की वजह से वहां गर्मी पैदा होती है, और गर्मी पैदा होने की वजह से वहां पर दर्दें होती हैं। अब दर्द हो रही है, गर्मी हुई है, गर्मी में क्या करते हैं, ठंडक ही तो लेते हैं ना, इसलिए गीली पट्टी का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। अगर दर्द ज्यादा है, जिस स्थान पर भी है, ज्यादा तेजी से दर्द हो रहा है, तो आप पट्टी की मोटाई को बढ़ाएं। मोटाई माने उसको 4 परत की जगह 5 परत 6 परत करें और गीली करके उसको वहां पर रखेंगे तो वो वहां की गर्मी को चूस लेगा और हील कर देगा उस जगह को। ये पानी के प्रयोग हैं, किस तरीके से हम पानी के द्वारा औषधि रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से एक तो पानी का प्रयोग करें। और भी कहीं भी आपको दर्द है, कहीं घुटने में दर्द है, तो वहां पर गीली पट्टी का प्रयोग तो जरूर करें। पेट की गीली पट्टी आप सब लोगों को जहां तक पता है, पेट, जो लोग बाहर रहते हैं वहां तो ठंडक ही है, वो अपने आहार पर विशेष ध्यान दें। इसलिए अभी हम इतनी गीली पट्टी के प्रयोग को भी नहीं बताते, पर इंडिया में तो गर्मी ही गर्मी है, तो यहाँ पर जो गीली पट्टी है वो बहुत काम आती है, चाहे पेट पर लगाएं, गले पे लगाएं, स्वस्थ है तो भी लगाएं, थोड़ा सा काम आती है। पर जिसने अपने आहार में परिवर्तन कर लिया है, तो उसको इतना गीली पट्टी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका काम तो बनेगा ही बनेगा। तो बीमारी की अवस्था में हमें पानी के प्रयोग पर ही रहना है। पानी पर क्या कहते हैं कि जब तकलीफ है, कोई बड़े रोग बने हुए हैं, तो आप 2 दिन कम से कम केवल वाटर फास्टिंग पे रहो।
कोई जरूरत नहीं कि नारियल पानी भी पियो, मिलता है तो पी लो, नहीं तो अगर टोटल वाटर फास्टिंग पे भी रहेंगे तो वो हीलिंग की प्रोसेस शुरू होगा और काम आपका बनेगा। अब चोट चपेट की बात में तो हमने बता ही दिया, कोई कीड़ा काट ले, कुछ काट ले। सवाल ये भी आता है कि कोई जानवर ही काट लेता है, कभी कुत्ता काट लेता है, कभी बंदर काट लेता है, और इतनी ज्यादा दुनिया में उसके प्रति चलाया गया है कि भाई अगर ऐसा होने से आपके ब्लड के अंदर जहर आ जाएगा। देखो ब्लड के अंदर तो जो जहर आता है ना, वो सांप बिच्छू के काटने से आता है। सांप बिच्छू अगर काटेगा तो आपकी जो नर्वस सिस्टम, ब्लड में क्या है, वो नर्व को ही अटैक करता है। इसीलिए आज की जो ड्रग बनते हैं ना, दवाइयां जो बनती हैं, उसमें भी सांप वाप के जहर को डाला जाता है, जिससे आपके जो नर्वस सिस्टम है वही वीक होता है, वहां दर्द नहीं पता चलता है, मैसेज तो उसी के द्वारा होता है। तो उनका असर तो नर्वस सिस्टम पे होता है। बाकी अगर किसी डॉगी वगैरह ने काटा है तो वो खून के अंदर भी असर जाता ही है, थोड़ा बहुत जा सकता है। तुरंत गीली पट्टी, मोटी पट्टी करके वहां पर रखना है। उसके अलावा नारियल भी एंटीसेप्टिक है, उसके प्रयोग के द्वारा भी मन को अपने विचलित ना करते हुए इन 5 तत्व जो हमारे भोजन है वही औषधि है। बाकी जहर थोड़ी ना कोई औषधि है, और चीजें तो खुद ही टॉक्सिन है, उनसे हमें क्या मिलने वाला है। पर इसके लिए समझदारी अगर नहीं है तो मन अगर भटक गया तो लाभ नहीं होगा। सुई चुभी और हमने सोचा कि सांप ने काट लिया, तो वाकई शरीर में सांप का जहर ही देखा गया है। तो सारी कहानी मन की है। आज के समय में हमारा मन बहुत ही अशांत है, क्योंकि इतनी सारी बाहर की कंडीशनिंग है, इतने नॉलेज है कि उसने, और ढूंढ ढूंढ कर भी अपने अनुभव से ज्यादा हम नहीं कुछ पा रहे हैं, केवल बाहर की बातों को समझकर हम चल रहे हैं। तो इसकी वजह से ही हलचल है। थोड़ा अपने पर विश्वास करें, थोड़ा अनुभव में कोई चीज को उतारें और फिर उसके बाद चलें। तो पानी के प्रयोग और पानी कैसे पीना है, अपने दुख दर्द में पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, अपने रोगों से मुक्ति कैसे पानी है। जिस समय कहीं भी शरीर में दर्द है, कोई चोट की ही बात नहीं है, पेट में दर्द है, कहीं घुटने में बहुत सीवियर दर्द हो रहा है, अपेंडिक्स का दर्द, कोई भी दर्द है, केवल पानी पे रहना है और किसी चीज पर ही नहीं। तो आप सोचो पानी उस समय कितना हमारा सहारा बनती है। तो ऐसे पानी को अगर हम मिसयूज कर देते हैं, कई लोगों को इस नेचुरल रिसोर्स के बारे में उतना दर्द नहीं होता है कि ये पानी हम बहाते हैं किस तरीके से पानी को। तो जो पानी का मिसयूज वाला पार्ट है वो हम पल्लवी वर्मा जी को देंगे। वो बहुत ही अच्छे से पानी के यूज को समझती हैं और बाहर विदेश में भी रहकर अपने पानी को किस तरीके से वो प्रैक्टिकली प्रयोग में लाती हैं, ये वो खुद अपने द्वारा बताएं तो सबको काफी समझ में आएगा। तो ये पार्ट अभी हम पल्लवी वर्मा जी को रेफर करते हैं। थैंक यू शशि वर्मा जी, बहुत ही अच्छा हीलिंग क्वालिटीज के बारे में बताया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो आपने हमारे उपनिषदों को लेकर जो हमें ज्ञान दिया, क्योंकि हम अब उपनिषदों से बहुत दूर चले गए हैं। तो वो सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या ज्ञान कोश छोड़ा है पानी के संदर्भ में। तो वो तो हो गई पुरातन बातें। जब पुराणों में लिखा हुआ है कि जल एक भगवान की तरह है, जल की भी इज्जत करनी है। और आज की जो अब हम उसको कह सकते हैं कि आज की डेट में साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिसर्चेस किए हैं और उन्होंने वाटर की इम्पोर्टेंस बताई है। तो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे आज येल यूनिवर्सिटी है और उसने रिपोर्ट निकाली 2022 में और कहा कि इंडिया जो है वो 141 रैंक में आती है 180 कंट्रीज में, जो बहुत ही दुखदाई बात है। और ऐसा भी कहा कि 70% इंडिया का जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा हम मान सकते हैं क्योंकि हम अपनी नदियों की दशा देख सकते हैं। और नदियों की दशा की जो जिम्मेदारी है वो हम सभी की है, वो मोदी जी की नहीं है या गवर्नमेंट की नहीं है, सबकी है। क्योंकि हम सब पानी बहाते हैं या उसमें केमिकल्स बहाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगी। कुछ सालों पहले वंदना शिवा जी एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं और मैं उनके ऑर्गेनिक फार्म्स में ठहरी थी, जहां मैंने पहली बार देखा कि उन्होंने रीठा का इस्तेमाल किया बर्तन धोने में। और हम सबको अपने खाए हुए बर्तन को अपने आप धोना था और रीठा के इस्तेमाल से हमने अपने बर्तन साफ किए। और जो वो पानी था वो नाले में नहीं गया, वो खेती में गया, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था केमिकल केमिकल। जिसको जो पौधों को नुकसान दे सके।
ये बात मेरे को उस दिन बहुत अच्छी लगी और बहुत प्रभावित करी, जो आज मैं अपने जीवन में उतारती हूँ। और वो ये है कि जितना पानी है, जैसे सब्जियां धोई या हल्के से बर्तन जो निकाल दिए जिसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई सोप नहीं गया है, वो सारा पानी मैं इकट्ठा करती हूँ और नाली में नहीं बहाती हूँ, उसको अपने गार्डन, अपने फूलों, अपने गमलों में डालती हूँ। तो इस तरीके से हम पानी का संरक्षण करते हैं, बहाते नहीं हैं। और आगे क्या कर सकते हैं वो हम सब मिल के सोचेंगे। हम सब के अलग अलग तरीके होंगे और आज हम अपने अनुभवों को शायद शेयर भी करेंगे। हो सकता है मैंने ऐसे किया, आप कोई और तरीके से करते हो, लेकिन ये एक प्रेसिंग इशू है कि हमको अपने पानी की बहुत इज्जत करनी है, जैसे हम अपने मंदिरों में अपने भगवान की करते हैं, क्योंकि ये जो बिल्कुल। 5 तत्व हैं ये हमें हील करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो ये बस इतना ही भोजन भी। बोलना चाहती हूँ। हाँ, एक्चुअली बहुत अच्छा पल्लवी, आज आपने तो बहुत ही अच्छा बताया ये बातें, और बड़ा अच्छा लगता है जब आदमी अपने आप शेयर कुछ करता है। दूसरी बात ये है कि इतने केमिकल, इतने साबुन हम इस्तेमाल करते हैं, नहाते वक्त भी हम साबुन इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए हमको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। बर्तन धोने वाले लिक्विड साबुन है जिनमें कि जो बर्तन सादा भी हैं तो उनमें भी हमें ज्यादा पानी, और वो पानी क्या है जो किसी के काम का नहीं है। अगर नाले नली में जो नीचे जा रहा है वो हमारे भोजन के रूप में हमारे पास फिर से आ रहा है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम पानी की सुरक्षा कैसे करें। खाली नेचर क्योर की नहीं, हमें पूरे नेचर का केयर करना है। अभी तो पर्यावरण सुरक्षा की भी बात करनी है, पौधों को लगाना है, वहां पानी अपने घर का डालना है, गमले में डाल दें जैसा कि आपने अभी बताया। बहुत ही अच्छी बात है। और लोगों के पास भी व्यूज होंगे कि किस तरीके से हम पानी की सुरक्षा कर सकते हैं। वन सुरक्षा, पशु सुरक्षा, हर चीज पर अब हमें अपना ध्यान खिंचवाना है ना, चाहे वो एनिमल क्रुएलिटी हो, हर, क्योंकि सब इस कायनात का हिस्सा है। जब तक हमारा हृदय इतना सहृदयी नहीं बनेगा तब तक हमें स्वास्थ्य नहीं मिल सकता है। ये मेरे काफी साल के अनुभव से निकल के आया कि केवल खाने पीने से ही, धरती तत्व को अपनाने से और चीजों को सेल्फिश बनने से ही हम हेल्दी ओवरऑल नहीं रह सकते हैं। जो कर्मा फिलॉसफी है उसमें हमें जो यूनिवर्स हमें दे रहा है और ले रहा है, जो हम दे रहे हैं मिल रहा है, तो उस दिशा में भी हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, है ना। तो पानी की तो महिमा बहुत ही ज्यादा है। मैं आजकल एक वाल्मीकि रामायण संस्कृत की पढ़ रही हूँ। उसके अंदर पढ़कर, जब पहले भी पढ़ा है अपने गुरुजी के टाइम में, तब कुछ और ऐसे ही कथा कहानी के रूप में पढ़ा, अरे ऐसे है, होता है कि नहीं होता है, बट अब लगता है कि वाकई वो सत्य ही बात है। थोड़ी इसको चाहे बढ़ा के लिखा भी गया हो कि वाल्मीकि जी, ये मुनि, वो मुनि, वो पानी पर रहे, तो पानी इतना वैल्यूबल है, आप पानी पर रह सकते हैं। तभी तो सारी शंकाओं को मिटाकर, किसी तरीके का दर्द हो शरीर में, कोई गहरा रोग बना हुआ हो, तो वो सब कुछ टॉक्सिन एक्युमुलेशन ही है। उसको रिलीज करने में जो पानी की मदद मिलती है, जब तक आप उसको आदर नहीं देंगे, उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे, तब तक वो पानी भी आपके यूज में वैसे ही आकर बहकर निकल जाएगा। यहाँ तो गिव एंड टेक का तो रिवाज ही है पूरे यूनिवर्स में, जो आप देंगे वो मिलेगा। तो जो नेचर वाले लोग हैं उनको अपने पूरे नेचर की केयर और क्योर दोनों करना है, अपने नेचर को सुधारना है। तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। आप भी इस दिशा में सोचते जाएं कहाँ कहाँ हमसे गलती हो रही है, क्रुएलिटी हो रही है, जो हमें लौट के रोग के रूप में, मनोहानि के रूप में, आजकल इतने डिप्रेशन हैं, उनका क्या वजह है? यही है क्योंकि हम गलतियां कर रहे हैं। तो उन पर, इसके लिए हम कहीं कहीं भाग रहे हैं, कहीं मेडिटेशन कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। यदि आप इस अपनी ही लाइफ स्टाइल, जैसे कहा हमारे गुरुजी ने कि अपनी दिनचर्या को सुधारो, अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान दो, तो वो लाइफ स्टाइल में केवल खान पान ही नहीं है, खान पान में सब कुछ टोटल अप्रोच आता है। तो इस रिगार्डिंग हम क्लासेस रखना चाहते हैं आगे आगे भी। अगर आप लोगों का अच्छा कोऑपरेशन मिलेगा तो इससे रिगार्डिंग हम और भी बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे, मुद्दे पर, जिससे कि हमारी पूरा ओवरऑल व्यक्तित्व का एक सुंदरता आए और हम बिल्कुल रोग रहित हो जाएं। खुद ही ना हो, खुद ही स्वार्थी नहीं बनना है, दूसरों को भी बताना है। यदि इतने लोग आए हैं, एक एक दूसरे को भी बताएंगे, दूसरा नहीं सुनता, शर्म की बात नहीं है। किसी ने आपसे कहा मुझे यहाँ दर्द है, आप बोलो भाई, दवाई के द्वारा अगर थोड़ा सा हटना चाहते हो तो हमारे पास किसी कोई रास्ता है, हम बताते हैं। चाहे आप खुद बताओ, चाहे आप मेरा नंबर दे दो, हम अवेलेबल हैं। पल्लवी जी जानती हैं, हम जानते हैं, अमित जी हैं, अमित जी बहुत से लोग जानते हैं। तो इससे ही पर्यावरण की सुरक्षा होगी और हमारा विश्व सुंदर बनेगा, नेगेटिविटी गोज ऑन हो जाएगी। ठीक है पल्लवी जी, आधा घंटा हो गया है। थैंक यू।
और यू एक कैन। एक बात और ऐड करना चाहूंगी मैं कि हम यहाँ पे 13 पार्टिसिपेंट हैं, और अब आप बस इतना इमेजिन करिए कि हम 13 के 13 एक गिलास पानी भी अगर बचाते हैं तो वो 13 गिलास होगी। तो बिल्कुल। ये एक अच्छी स्टार्ट है कि हम, मेरे यहाँ भी 24 घंटे पानी आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको अंधा बहाऊं। हम सबको उस पानी की बहुत आदर करना है और बचा के हर बार उसको सोने की तरह खर्च करना है। जैसे हम सोना बचाते हैं वैसे पानी भी हमारा धन है। तो अगर हम एक एक ग्लास भी रोज बचाएंगे, ये प्रण ले लें आज ही, तो 13 गिलास रोज का, और उसके बाद आप लगा लीजिए कि साल में कितना पानी बचेगा इतने एक गिलास से, जो हम 13 लोग हैं। तो उसके बाद 13 की पावर से हम 24 होंगे, 26 होंगे और आगे बढ़ेंगे, और पानी इसी बिल्कुल तरीके ठीक। से संरक्षण हम कर पाएंगे। इसी तरह ये 13 लोग और 13 लोगों को जोड़कर जब भी आए तो अकेले नहीं आए, क्योंकि जब हम सेवा करते किसी को बताते हैं और 13 लोग भी ये बात सुनते तो वो भी 13 गिलास पानी बचाते। तो ये जब बचत जो होती है, हमारा बचत जो तैयार होता, इससे जो खुशी मिलती है ना, कहा ही जाता है कि धन को ज्यादा कमाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि धन को हम कैसे बहाते हैं या कैसे खर्च करते हैं। तो हमारा जल भी तो एक धन है ना। तो आज तो जल के मुद्दे पर बात हो रही है। तो जिसको भी कोई भी तरीके की परेशानी है, गांठ है, फोड़े हैं, फुंसी है, कुछ भी है, वो हमारी दो ही वजहों से है। एक, हमने गलत जो कर्मा किया हुआ है अपने पर्यावरण के लिए, अपने यूनिवर्स के प्रति, और कुछ हमारा डेली रूटीन की अपनी उतराव है। इन्हीं की वजह, तो दोनों में हमें सुधार करना है। अपनी अपनी तो पर्सनल करना ही करना है, लेकिन हमें अपने पर्यावरण को भी अपना समझना है। ये नहीं कि दूसरा तो बहा रहा है तो हम भी बहा लेते हैं, कार बहाने में बहा लेते हैं, कार को धोते हैं उसमें पानी बहता है। बहुत सी चीजों में पानी को इस तरीके से बहाते हैं कि जैसे लगता है कि भाई कुदरत ने हमें दिया है तो चलो। आप जरा वैसी जगहों में जाएं जहां पानी, आगे आने वाले समय भी ऐसा आने वाला है जबकि पानी तो बहुत दिखाई देगा, चारों तरफ जल ही जल होगा, क्योंकि जल से ही शुरुआत हुई है। पर पीने योग्य पानी नहीं मिलेगा, वो नमक का पानी आप पी नहीं सकते हैं, है ना। तो और इसलिए अभी प्रदूषित से ही पानी अपनी वो आज भी है। आज भी आज भी वो चीज है कि प्रदूषित पानी हमारे चारों तरफ पानी होकर भी हम पी नहीं सकते, ये कितनी बड़ी विडंबना है। तो ये तो आप प्यास, पानी के प्रदूषण से भी बचाना है हमें, ये भी एक चीज है। तो बस जो खुशी आएगी ना वही आपका स्वास्थ्य होगा। खुशी आनी चाहिए, हमारे अपने कर्म हमें खुशी देते हैं, खान पान से भी ज्यादा हमारे कर्म। ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव है कि जब कर्म हमारे सुधरते जाते हैं, केवल अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपने को चेक करो और चेंज करो, और खुशी की खुराक खाते रहो। जी, बिल्कुल। अ, तो मैं अभी इस फर्स्ट सेशन का हाँ, रिकॉर्डिंग यहीं बंद स्टॉप करो। कर रही हूँ।